So guys, welcome to preposition day number 2. Total we will have 4 sessions. Total we will have 4 sessions. Today is day number 2. So if you have not seen day 1, so guys, I request you all go to my link where you can get preposition day number 1. Guys, please आप लोग म्यूट हो जाएं. Today we will be talking about 6 such prepositions. 6 prepositions. Guys, please, while I go ahead, you please write down everything. I will give you the time to write down everything. Try to understand, and if you have any problem, you stop me that, sir, I have a question. Okay, let's go ahead, guys. Yes. Today, Yes. Yes. The first preposition today is with. 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 This is the preposition we use so many times. With का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज से, किसी चीज से या किसी किसी के साथ. जब हम कोई चीज हिंदी में बोलते हैं किसी के साथ थे या किसी चीज से मैं काट रहा हूं, किसी चीज से मैं खा रहा हूं, तो तब हम विद का यूज करते हैं. किसी चीज से या किसी के साथ. तो यहाँ पे जो विद का सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है विद किसी चीज से. सेंटेंस लाइक I cut the cake with a knife. Aman is writing with the blue pen. He killed the bird with a stone. So you guys can see here we are using with. With in Hindi अगर मैं बोलूं, जब हम कोई चीज के साथ कोई चीज को परफॉर्म करते हैं तब हम with का यूज करते हैं. आई नो कि आप लोगों में बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन हम हर चीजों को, हर प्रीपोजिशन को एकदम बारीकी से सीख रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, सो दैट जिनको थोड़ा भी नहीं आता वो इस चीजों को अच्छे से समझे. सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ विद, कोई चीज के साथ जब हम कोई चीज परफॉर्म करते हैं. ओके, लेट्स गो अहेड. अब है किसी के साथ. जब हम बोलते हैं कि हम किसी के साथ थे, I am always with Ram, we will be with you, you live with honesty. तो आप किसी के साथ रहते हो, आप किसी के साथ गाना गाते हो, आप किसी के साथ चलते हो, दौड़ते हो. तो किसी के साथ जब आप कोई चीज बोलते हो, then you can use with. किसी के साथ. I'm going with my friend. I'm walking with my wife. So these are some of the examples with. Okay, let's go ahead for the next one. Okay, now we are going for in. But before I go ahead, I would like to know, guys, with में किसी को अगर कोई doubt हो, so you can ask me right now. Otherwise, we are going for in, because in is very important. अभी जो हम लोग preposition को touch कर रहे हैं ना, these are very easy prepositions and we use it. धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, कुछ ऐसे prepositions आएंगे जो थोड़े confusing वाले हैं. So right now, yes, सुनीता जी बोलिए. Yes sir. I cut the cake by a knife भी हो सकता है ना, by या with. So by a knife आप लिख सकते हो, but
आप ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा जब आप उसको विथ द नाइफ आप बोलोगे। बाई, सर हम लोग बोलते हैं तो बाय ही बोलते हैं, विथ बहुत कम बोलते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं आपको, वही बोल रहा हूँ कि आप बाई बोल सकते हो, आप साथ ही साथ विथ भी बोल सकते हो, आप ओके दोनों बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि एक चीज को आप बोल रहे हो तो एक चीज को नहीं बोल सकते। आप बाई द नाइफ बोल सकते हो, बट विथ द नाइफ भी बोल सकते हो। ओके सर, ठीक है, आप दोनों बोल सकते हो। थैंक ओके, यू। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल यूज बता रहे हैं कि इंडिविजुअली हम कैसे यूज कर सकते Sir, हैं। यस, sir, we will tell that if we will tell buy with a thing, it will be right or wrong. टेल मी द सेंटेंस। I am walking with a cake. आई एम वॉकिंग विथ, वेरी गुड। आई एम वॉकिंग विथ whom? इसके साथ। So I am walking with my father taking Yes, a cake. absolutely you can speak. I am walking with my father. Absolutely, very good. Okay, sir. Yeah. अभी हम लोग जाएंगे इन में। इन का जो यूज होता है वो टाइम में यूज होता है। टाइम हम लोग हिंदी में बोलते हैं में, किसी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे in 2 years, in 2001, in winters, हाँ कभी on winters नहीं होता है, in winters, in March, in the morning, in half an hour, एक आधे घंटे में आधे घंटे में, in the night, और कभी कभी at night भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, at night भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं, बट इन द नाइट भी आप बोल सकते हो। In 2 years, in March, in the morning, in half an hour, in the night or at night। से कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। He will come home in 2020। He will come home in 2020। In home, he will come home, sorry, in 2020। I was born in January। तो आप कभी भी किसी मंथ के बारे में बात कर रहे हो, किसी ईयर के बारे में बात कर रहे हो, तो आप वहां पे इन लगा सकते हो। एक टाइम के बारे में बात कर रहे हो किसी टाइम में, तो आप वहां पे इन लगा सकते हो। इनके साथ साथ अब इन यूज होता है प्लेस के साथ भी। इन इंडिया, इन देहरादून, इन होटल, इन पार्क। He will study in America। He lives in Delhi। I work in hotel। तो जब भी आप कोई प्लेस के बारे में बात करते हो कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ या मैं वहां जाऊंगा, कोई प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, तो आप वहां पे इन का यूज कर सकते हो। I will work in hotel। Hotel is also a Sir, place। Yes। so I can tell in park sentence. You want to say? Please, you can. Go ahead. I am playing in the park by 7 p.m. Absolutely. Absolutely. I'm playing in the park. Absolutely. Very good. I'm playing in the Excuse park. me, sir. Yes. Sir, we use in a particular place also. हाँ, मैं वही तो अभी बात कर रहा हूँ। अभी कुछ प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। In is used when we talk about a particular place। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं पटना में पैदा हुआ था, I was born
in Patna. So आप प्लेस के बारे में बात जब करोगे तो इन बोल सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब आपका जो प्लेस होगा वो स्मॉल प्लेस होगा तो वहां पे आप एट लगाओगे। स्मॉल प्लेस, स्मॉल लोकेशन, या कोई स्मॉल लोकेशन के बारे में, जैसे एट बस स्टैंड, एट होम, एट स्मॉल लोकेशन, कोई भी स्मॉल लोकेशन। जैसे इंडिया एक बड़ा जगह है, अब इंडिया में अगर मुझे बोलना पड़े कि सपोज कोलकाता में मैं रहता हूं तो आई लिव इन कोलकाता, बट अगर कोलकाता में मैं जिस लोकेशन में रहता हूं वो एक छोटा सा जगह है, कोलकाता एक बड़ा सिटी है, लेकिन जब मैं बोलूं एक छोटा सा जगह तो वहां पे मैं इन नहीं लगाऊंगा, मैं एट लगाऊंगा। जैसे अगर मैं रहता हूं पार्क स्ट्रीट में, अगर मैं रहता हूं पार्क स्ट्रीट, तो पार्क स्ट्रीट कोलकाता के एक छोटा सा जगह का नाम है पार्क स्ट्रीट, तो मैं क्या बोलूंगा, आई लिव एट पार्क स्ट्रीट, इन पार्क स्ट्रीट नहीं, एट पार्क स्ट्रीट। आई लिव इन कोलकाता एट पार्क स्ट्रीट, आई लिव इन पार्क स्ट्रीट नहीं, आई लिव एट, क्योंकि वो छोटा सा लोकेशन है। वैसे ही बस स्टैंड, बस स्टैंड एक छोटी सी जगह है, तो उसको भी मैं एट लगाऊंगा वहां पे। Sir, Yes. Sir? she is standing at the balcony. One by one. Yes. नीलम जी बोलिए। She is standing at the balcony. He is Or she standing. is standing at the door. Yes, absolutely. Okay, thank Absolutely. Yeah, Manjula ji. Sir, in my room in my house at my room. Yes, absolutely. जब आप कोई बड़ी सी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो इन माई हो, और उससे कंपेयर कर रहे छोटी को, then हाँ, लेकिन then कभी वो कभी चीज हम लोग right? एट माई होम भी बोल सकते हैं, चीजें डिपेंड करती है जब कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर हो रहा है, right? हाँ, जब बड़ा चीज होगा, इन जैसे मैं बोलना चाहता हूँ इन माई लोकेशन, यू नो, Yes sir. कभी हम लोग In बोलते my हैं इन माई location in लोकेशन। कार्मिक नगर in DGMS colony. तो Yes. वो एक छोटा हो गया। तो जब Sir, भी I आप can. यस यस कौन बोलना चाहता है, कुछ बोलो भाई। Sir, या बोलिए। I am living at hotel in 7th floor. I am living in hotel, in hotel, in hotel. I am living in hotel लिखे वहां पे, at the 7th floor. आप Okay, at, sir. आप फ्लोर में एट लगाइए। ओके, Sir, कुछ जैसे एग्जाम्पल। इनमें आपने यूज किया, जैसे टाइमिंग के लिए यूज किया, राइट? तो टाइमिंग के लिए तो हम लोग बोलते हैं कई बार कि वहाँ एट लगना चाहिए। हाँ, एट Hours जब आप एक स्पेसिफिक एट 2 PM, ओके वहां पे एक स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ 2020, जब मैं बोल रहा हूँ जनवरी एक टाइम है, फरवरी एक टाइम है, तो यहाँ पे आप इन लगाओगे, लेकिन जब एक Okay. पर्टिकुलर आप बोलोगे एट 2 o'clock, एट तब लगाओगे जब आप एक टाइम के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखिए। आई एम एट माई होम टुडे, आई एम एट माई होम टुडे, जब आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम एट होम टुडे। Excuse me, sir. यस, I am at the back in my room. आई एम एट द बैक इन माई रूम, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? बैक आप घर अपने के- घर के back- पीछे है। घर के बाहर हो कि घर के अंदर हाँ। हो? बाहर। So you can say I'm outside or I'm behind my house. I'm behind. That is wrong. I'm behind. पीछे। Okay. आप घर के अंदर, मैं अभी हम लोग अभी beside वो सब में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं in and at के बारे में।
Okay. आप यहाँ पे I live at Park Street. I am waiting for you at the bus stand. तो हम लोग बहुत समय बोलते हैं I am waiting for you in the bus stand. But more appropriate is I am waiting for you at the bus stand. At the bus stand. मैम at the bus stand होगा वहाँ पे. In the bus stand नहीं, at the bus stand. Sir, Yes. can I use I am waiting for you in the bus stand at the in any Betel shop or any? नहीं. अच्छा आप वैसे बोल रहे हो. हाँ, नहीं, sir. normally if see ऐसे normally हम लोग इतना we don't say these kind of sentences. लेकिन yes, you can say that, but more appropriate when you use a kind of a bus stand is kind of a one small, not a location, is a point, one point. So whenever you talk about any one point, you talk about at. See, bus stand कोई location का नाम नहीं है. Bus stand एक point है, एक जगह में एक point है bus stand. So whenever you talk about a particular point, you have to use at. You have to use at. Yes, any question? Whenever you talk Excuse me, about... sir. Yes. Yes, tell me. Hello. Yes. I live. Oh, हाँ, आगे बोलिए. Your voice is not clear. Who is there? I live at Delhi. Now we'll go for the next one. In can be used again when we talk about in or inside some object. Inside some object. ऑब्जेक्ट के अंदर की बात जब हम बताते हैं किसी चीज में, तब हम इन की यूज करते हैं. आई एम गिविंग यू एग्जांपल. इन कंप्यूटर, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर. In your mobile, this song is in your mobile. In the book, we read it in the book. जब हम कोई चीज के अंदर कोई चीज हमें मिलता है, तो वहां पे भी हम in का यूज करते हैं. I saw the picture in computer. This song is in your mobile. We read it in the book. Sir, I can tell a sentence. Yes, tell me. The video is in your mobile. Yes, absolutely. This video is in my mobile. Absolutely right. Very good. Very good. Yes, any question here? किसी चीज के अंदर की जब आप बात करोगे तो आप वहां पे इन का यूज कर सकते हो. जैसे in my pocket, I have 10 rupees in my pocket. At my pocket नहीं. In my pocket. Okay. Now we'll go for at. At. So you can show the previous picture. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Guys, now we'll go for at. At we uses with point of time. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, 10 o'clock, or Ayan sleeps at 10 now. So whenever we talk about a point of time, we use at. We use at. Whenever we talk about a point of time, we use at. He will come home at 10 o'clock. Ayan sleeps at 10 now. We can use at when we talk about point of time. Point of time.
right? I was born at 2 o'clock. Just say, I was born at 2 o'clock. So we are talking about a particular time, 2 o'clock. Okay. Now let's go for at small places. When we talk about small places, we use at. I live at Sakchi in Jamshedpur. So Sakchi is a name of a small location in Jamshedpur. I live at Jadavpur in Kolkata. I live at Kolkata in India. Normally हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते नहीं है, लेकिन I'm just showing you the differences that हम in कब बोलेंगे and at कब बोलेंगे. When we talk about a big place and small place का differentiate जब करेंगे, तो big place के समय हम in लगाएंगे and small place के समय हम at लगाएंगे. I live at Karol Bagh in Delhi. Yes. Okay, let's go ahead for the next. Even we talk about night or noon time, there also we talk about at. We talk about night और we talk about noon, दोपहर का समय या रात का समय की बात जब हम करते हैं बोलने वक्त, तब भी हम at का यूज करते हैं. I was at home at noon. I was at home at noon. I was at home at noon. We study at night. We study at night. We went to hospital at night. So when we talk about a particular time like noon or night, लेकिन मॉर्निंग के समय हम लोग in the morning हम लोग बोलते हैं, लेकिन normally night and noon के साथ we add at here. Sir, we can tell I have born at night. Yes, you can say that, of course. At night. Whenever you talk about night, noon, but morning के समय at morning नहीं होता है, ये दिमाग में रखना. We don't say at morning. At noon, at night, at, we can use it when we talk about night and noon. Even when we talk about the cost, we also speak about at. When we talk about the cost, the fruit is selling at ₹80 per kg. Sir, Yes. the fruit seller is selling the fruits at the rate of 70 rupees. Yeah, you can say that. At the rate of at 70 rupees bullion, at the rate of wine. I am buying onion at 60 rupees per kg. I am buying onion at at rupees 60 per kg. So when you talk about the cost, you can mention at. Sir, Yes. Can I say the fruit is selling for rupees 80 per kg? Because for we can use in exchange. Yes, absolutely. Absolutely, you are right. When we talk about the exchange, हमने last class में भी पढ़ा था कि जब हम exchange की बात करें तब हम for लगा सकते हैं. Absolutely right. So guys, यहाँ पे देखो, these prepositions, as I said, these are very complex. हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, हम वहाँ पे भी for भी लगा सक रहे हैं, क्योंकि we are exchanging something with, we are giving money, getting fruits. But right now we are talking about at. So आज हमारा सारा focus है
जो आज जो हम लोग प्रीपोजिशन कर रहे हैं उसके ऊपर। Excuse me, sir. यस Excuse me, sir. Sir, Yes, I buy dress at rupees 700 rupees. Each correct sentence or not? absolutely at 700 rupees 700. I buy से better होगा I have bought a dress at rupees 700. मैंने खरीदा है I have bought. सर यहाँ पे जैसे एड का मीनिंग ये आया कि मैंने ये ऑनियन खरीदे 60 रुपए में वर्ड यूज हो रहा है। तो जैसे आई एम बाइंग माई क्लॉथ इन क्यों नहीं हो सकता सर? वो भी तो मे का इन नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए तो प्रीपोजिशन थोड़ा सा प्रीपोजिशंस के कुछ ऐसे मतलब इंस्ट्रक्शंस है कि जब भी आप कॉस्ट के बारे में, पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में बात करो, आप वहाँ पे एट लगाइए। इवन आप अगर प्रीपोजिशन का जो डे नंबर 1 है, आप वहाँ पे देखोगे हमने फॉर भी लगाया था एक जगह पे। यस सर, राइट, तो आप फॉर को भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप बोलना चाहते हो एक्सचेंज, बट यहाँ पे आप बोलना चाहते हो कॉस्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो तब आप एट बताओगे वहां पे। एक्चुअली सर हम लोग जनरल टॉकिंग में यही बोलते कि हाँ आई बॉट इन 10 रुपीज। यस सर, आप लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं बॉट इन 10 रुपीज, यस सर, बट द अप्रोप्रिएट इज आई बॉट एट 10 रुपीज। एट, ओके सर, एट। Hello. Yes. Sir, I had bought onion at rate 6 per kg. Is it right? Yeah, you can say that. Whenever you talk about a cost, you can use at. You can And use second question at. is, sir, I live at Kodkalata in Himachal Pradesh. I live in अच्छा, yeah. Kolkata. कोलकाता। Sorry, Kotla at Himachal Pradesh. नहीं, Kotla. अच्छा, कोई At बोलिए। Himachal Pradesh. हाँ, ठीक है, absolutely. Okay. In मध्य प्रदेश is bigger. जो बिगर होगा उसमें इन लगाना है, जो स्मॉलर होगा उसमें एट लगाना है, Yes, sir. जो बड़ा होगा उसमें इन लगाइए, जो छोटा होगा उसमें एट लगाइए। अगर मैं बोलूं आई लिव इन कोलकाता ही बोलूंगा अगर मैं कोलकाता में रहता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कोलकाता में कहाँ रहते हैं, तब मैं बोलूंगा आई लिव एट। ओके। Even sometimes when we talk about any festival and event, we use at. Even festival के समय भी हम at का इस्तेमाल करते हैं with a festival and event. कैसे? I will come home at Holi. At Holi. In Holi नहीं, at Holi. कभी कभी हम लोग बोलते हैं I'll come in Holi. In नहीं होगा, I'll come at Holi. Papa will go there at Diwali. He had come at birthday. We had come at birthday. हम लोग बर्थडे में आए थे, बर्थडे में आ गए थे। The appropriate sentences, हम लोग बर्थडे तक आ गए थे। We had come at birthday. तो कोई भी इवेंट की बात करोगे या कोई भी फेस्टिवल की बात करोगे, वहां पे more appropriate is at. Sir, Yes. Sir, we had came. What today? Yes. Ask. Sir, I was firecracker at Diwali. Yes. Yes, you can say that. Very good. sir, Yes. my mama will come at my birthday. Yes, absolutely. Very good. तो हम लोग कभी कभी ना इन दिवाली बोलते हैं, तो अप्रोप्रिएट इज एट दिवाली, एट बर्थडे, एट कोई भी इवेंट होगा या कोई भी फेस्टिवल होगा, वी सेलिब्रेट एट अब अगर हम लोग बोलना चाहे वी सेलिब्रेट वेरी हेविली एट दुर्गा पूजा,
So it's more appropriate is at. सर हम कभी कभी ऑन भी लगाते हैं ना, जैसे आई वेयर दैट ड्रेस ऑन माय बर्थडे। On, हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि there are sometimes even हम लोग बहुत समय बहुत जगह बहुत कुछ यूज करते हैं, लेकिन Yeah. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एट के बारे में बात कर रहे हैं कि एट को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. So we are talking about मतलब Can I say like this? नहीं, that is also right and this is also right. yes, Okay. absolutely, absolutely. हम लोग सबके अलग अलग functions देख रहे हैं. यार ऋषिता, So can we say that we have enjoyed a lot at the award ceremony or something like that? absolutely, at the award ceremony, very nice. At the award ceremony, very good. So can I say I will join at your birthday party? Yes, absolutely right, absolutely right. So हम लोग at का use कर सकते हैं जब हम कोई festival event का use करते हैं. So we can use it in that case. Okay, अब बहुत important एक आ रहा है. On, upon, onto. On तो भाई हम लोग को पता है on. We have done it in our life on many times. On मतलब किसी चीज के ऊपर. In हिंदी we say किसी चीज के ऊपर या किसी पर. On. Pen is kept on the table. के ऊपर. Table के ऊपर. He is sitting on the elephant. Yes, Ritu Agarwal. Book was on the laptop. If you are writing the sentence, you can write down. So on we use जब हम कोई चीज को किसी के ऊपर लिखते हैं. My mobile is there on the table. सर जैसे मैं बस पे चढ़ रही हूँ, बस पर चढ़ रही हूँ, तो वहां इन आएगा कि ऑन आएगा? In. I am on. क्योंकि सर एक बार मेरी डॉटर का कुछ ऐसे क्वेश्चन था प्रीपोजिशन का, तो उसमें उसकी टीचर ने ऑन लिखवाया था, तो वो इन और ऑन में बहुत कंफ्यूजन हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पर है तो पर को हम ऑन बोलते हैं. असल में आप तो क्या मेरे दिमाग एग्जैक्टली में है आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बस में चढ़ रही हूँ, तो मैं गेटिंग इन, ओके आई एम गेटिंग इन द बस. लेकिन मैं अगर अभी बस में हूँ तो आई एम ऑन द बस. ओके. एक होता है कि मैं चढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इन. सर ऑन द बस मतलब ऊपर हो जाएगा, बस के ऊपर हो जाएगा फिर. बस पर. बस पर. ओके. बस पर आई एम ऑन द गेटिंग बस. के साथ में इन चढ़ रही हूँ, इन आप तब देखिए, इन आप गेटिंग इन. आप अगर बस पे घुस रहे हो तो आप वहां पे बोल सकते हो आई एम गेटिंग इन द बस. और आप अगर बस से निकल रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग ऑफ द बस. बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आई या दुआ यू वांट टू से. पास मतलब बाजू, बाजू. पास मतलब बाजू. पास मतलब समझे नहीं. पास की बात क्यों हो रही है यहाँ? पास मतलब आस पास. क्या पास पास? आस पास मतलब नियर बाई. तो अभी हम लोग नियर बाई की बात ही नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंडर एंड बिनेथ या अंडरनेथ. या अभिषेक आप आज बहुत चुपचाप हो. अभिषेक झा यस सर. थोड़ा चुपचाप हो, ज्यादा ही चुपचाप हो आज. नहीं सर. ओके सो ओके गाइस, ये अच्छे से समझिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस अंडर. सर तो जैसे अपसाइड डाउन कोई चीज हुई, जैसे कुछ झूमर लटक रहा है, तो वो बीनीथ कहलाएगा? नहीं वो अंडर द रूफ होगा. बिकॉज देयर इज अ
देयर इट इज नॉट सटा हुआ नहीं है वो झूमर, इट इज नहीं वो जैसे लटका से हुआ है, झूमर हुआ, हाँ वो ऊपर से लटक रहा है, नीचे नहीं लटक है। रहा है, बट वो पूरी तरह से टच नहीं है, बेसिकली वो छत के नीचे ही है, वो Okay. टच उसके साथ पूरा टच नहीं है। आप अंडर, यू विल यूज अंडर व्हेन देयर यू नो देयर इज अ स्पेस, but you will use beneath or underneath when there will be no space. I'll give you example, you will understand. Subject and object not fully touched. Yes, any you want to say something, anyone? सर फिर बिलो कब यूज करते हैं? Below कभी कभी हम लोग बोलते हैं below मतलब नीचे, लेकिन नॉर्मली ट्री के जगह हम लोग हम लोग जब ट्री की बात करते हैं तो अंडर द ट्री बोलते हैं हम लोग। ओके ओके, बिलो मतलब ट्री, बिलो के मतलब भी नीचे ही हुआ। हाँ yes, लेकिन हम लोग अभी बिलो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ठीक लोग है। बात कर रहे हैं अंडर के हाँ। बारे में, ओके लेकिन बिलो भी बोल सकते हैं। यस Sir, the Tell me. ceiling bulb is beneath the roof. ये हो सकता है? सीलिंग बल्ब, ओके, अगर टच है तो टच है, हाँ सर, अगर वो सीलिंग में ही लगा हुआ है ऊपर में रूफ में तो बोल सकते हैं ना। यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। देखो आप लोग ना ऐसा एग्जांपल दो जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, हम लोग सर ऐसे ये थोड़ी, ये तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं ना सर कि हमारे सीलिंग में लगा हुआ है बल्ब, तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। सीलिंग के नीचे लगा हुआ है ऐसा बोलते हैं, हमारे सीलिंग के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, अगर आप ऐसा सटा हुआ, मतलब आप देखो कि जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं कि नहीं? सर जैसे झूमर है वो अंडर द रूफ है, तो हाँ। अगर बल्ब तो सर टच है ना रूफ में, तो हम लोग बोलेंगे ना। हाँ नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुल्ली टच्ड, राम इज हिडन अंडर द बेड, तो यहाँ पे बेड और राम में देयर इज अ गैप, वो टच नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे राम इज हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ है, राम इज हिडन अंडर द बेड, अंडर द बेड। Mom is sitting under the tree, Mom is sitting under the tree, he was under the bridge, वो ब्रिज के नीचे था, he was under the bridge, नीचे। ओके अभी हम लोग beneath and underneath की बात करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली टच्ड, फुल्ली टच्ड, ये आपको बहुत काम आएगा इन फ्यूचर, जब भी आप बोलने जाओगे अंडर, वहां पे देख लेना कि टच या नॉट टच, ये आपके इंग्लिश को और बेटर करेगा। योर हाउस इज beneath माई हाउस, योर हाउस इज beneath माई हाउस, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में हो, दोनों सटा हुआ है, तो मैं बोल ही सकता हूँ कि योर हाउस इज beneath माई हाउस। लेटर इज अंडरनीथ बुक, एक चिट्ठी है जो बुक के अंदर, मतलब बुक के अंदर है या बुक के नीचे है, चिट्ठी है जो बुक के नीचे है, और चिट्ठी और बुक दोनों फुल्ली टच्ड है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं लेटर इज अंडरनीथ बुक, लेटर इज अंडरनीथ बुक। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। सर आपने लिखा अंडर का मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली टच, ये तो बीनीथ में आपने बताया था ना? beneath एंड अंडरनीथ दोनों यूज कर सकते हैं, एक ही है। ओके, दोनों में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टच होता है। राइट, beneath एंड अंडरनीथ में, अंडर में टच नहीं होता है, beneath एंड अंडरनीथ सर एक्चुअली हुआ ये है कि आपने एग्जांपल में अंडर लिखा है, तो इसीलिए उनको ये कंफ्यूजन हुआ है। वो जो ग्रीन कलर में है ना, वहाँ अंडर, वहाँ beneath होगा। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पूछा अभी जो। हाँ मैं समझ गई।
यहाँ पे सारे Thank you. अंडर के एग्जाम्पल है, यहाँ पे सारे Yes, अंडर के yes. एग्जाम्पल है, और यहाँ पे है बिनिथ का एग्जाम्पल। बिनिथ एंड अंडरनीथ दोनों सेम है, दोनों को यूज कर सकते हैं जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली टच होते हैं। मोबाइल इज बिनिथ द पिलो। अब पिलो के नीचे कभी कभी बहुत लोग मोबाइल रखते हैं, तो पिलो और मोबाइल, सॉरी, पिलो एंड मोबाइल दोनों टच रहते हैं, तो उसमें हम लोग बिनिथ बोलेंगे या अंडरनीथ बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं आप लोग। सर ये ग्रीन वाला पोर्शन पढ़िए, जरा पढ़ के सुनाइए सर, ग्रीन वाला। अंडर, हाँ यहाँ सर प्रॉब्लम। अच्छा, that is my मैं कह रही थी। sorry, that was my कंफ्यूजन था सर। वो मैंने चेंज नहीं किया, that I did not change. Thank you That's yes. why confusion हो रहा है। I'm very sorry, and पता नहीं ये इससे पहले भी मैंने I took this session, किसी ने शायद पूछा नहीं, but I'm very happy यार। It's okay sir। सर हम लोग समझ गए ना, इसीलिए नहीं पूछे। Yes, The blue shirt is beneath my clothes. okay, ठीक है। अल्टीमेटली आप बोलना क्या चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज के नीचे, यस सर, मेरे कपड़ों के नीचे नीचे, जो ब्लू शर्ट सटा मेरे हुआ। कपड़ों के नीचे, ब्लू शर्ट मेरे बट कपड़ों आप के यहाँ पे नीचे बोल रहे हो। कभी कभी हम लोग इनसाइड बोलते हैं, कभी कभी हम लोग कपड़े के अंदर अगर कुछ मैं पहना हूँ तो अंडर, इनसाइड। तो सर अलमारी में अगर एक कपड़े के नीचे कपड़े रखे हैं तो हाँ, तो कपड़े के नीचे कपड़े आप बोल सकते हो, वहाँ पे अंडरनीथ बोल सकते हो। और द स्विंग इज बीनीथ द ट्री। स्विंग नहीं, झूला होगा तो झूला जो अल्टीमेटली झूला, देखो आप क्या कर रहे हो, अच्छा झूले में जो लगा हुआ चेन लगा हुआ होता है, तो अल्टीमेटली उसको हम लोग नहीं पकड़ते। बेसिकली जहाँ पे झूला पे आप बैठते हो और जो है उसमें गैप होता है, तो उसमें अंडर बोलेंगे, उसमें बेनिथ नहीं बोलेंगे, अंडरनीथ नहीं बोलेंगे, अंडर द ट्री बोलेंगे। वो चीज एकदम सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है, वहां पे हम लोग अंडरनीथ एंड बेनिथ बोलेंगे। यस, एनी मोर क्वेश्चन? ओके गाइस, नाउ विल गो टू द मेन सेक्शन। हमारे पास टाइम कम है, तो आई कांट गिव टाइम टू एवरीवन, सो मैं एक ही चीज बोलूंगा। मैं अभी एक टॉपिक दिखा रहा हूँ आपको, आप उस टॉपिक पे एटलीस्ट आपका टॉक होना चाहिए, 2 मिनट का टॉक होना चाहिए, जिसमें आप ऑलमोस्ट जितने प्रपोजिशन आज हमने किया, यू आर गोइंग टू यूज ऑल दोज प्रपोजिशन। ओके, आई एम गिविंग यू द टॉपिक, टेक केयर ऑफ पीपल, टेक केयर ऑफ पीपल, दिस इज द टॉपिक। आई वॉन्ट कि आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के 5 में, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में इस टॉपिक के ऊपर आप एक स्पीच बनाओ, जिसमें जितने हमने आज प्रपोजिशन सीखे हैं उनको यूज करने की कोशिश करो। यू ट्राई टू यूज दैट। ओके, आई बिलीव मैं सबको आज चांस नहीं दे पाऊंगा, तो जो आज बोल पाएंगे बोलेंगे, जो आज नहीं बोल पाएंगे वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके, चाहे वो वॉइस रिकॉर्ड हो या वीडियो रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड करके मुझे अपना स्पीच भेजेंगे with all those prepositions which we have used today. Okay, so your 5 minutes starts now. To help with her with his heart, the person had the lady with the heart in her tough situation. He helped her with the umbrella to cover her at the night. He came to her. She is sitting under the tree. I was going to our relative's home with my husband. It started raining cats and dogs. My husband took an umbrella with him. We were going to reach in about 2 hours. We found a lady under the tree.
She was hurt and was crying. She told that she lived at Park Street. She was shivering with cold. She told that her son will come on 30th of that month. And because she couldn't pay the rent, the landlord kicked her out. And she broke up. She was going towards Gurudwara for some food. Then we took her hospital. Then there she got first aid and we give her some money and clothes. Thank you. Care of people is one of the best thing that one can do in their life. There are many ways of taking care, like you could spend some time with them to make them feel happier and nice. Time doesn't matter in the morning or at night, but the thing that matters the most is talking something with them. One story that shows it is as follows. Reenu is at the roadside at Kirti Nagar in Delhi. It was around 8. It was at Diwali and the people had gone for shopping. The girl is sitting on the road on 28th November. Reenu was sitting under the slide and crying. As soon as two people saw it, they ran to Reenu to ask what had happened. She told that she was going towards her home and she lost her diamond ring. The diamond ring itself came out and rolled onto the river. They helped her and calmed her down, and this must have. Okay.